चलो फिर भाई स्टार्ट करो। चैप्टर का नाम डालो भाई अमीन। देख लिया करो उसके साथ जो वीडियो थोड़ा क्या है यो सर हमारा क्यों आता है जिम जम पूरी मार रहा भाई, मगर जिम जम पूरी मार रहा। तो आज लेट गया था ना, लेट गया था ना, चलो भाई देखो चैप्टर का नाम डाला अमीन। चैप्टर 4 है 5 है कोई सा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर चला हुआ है नया चैप्टर है जो। हाँ नया चैप्टर है बेटे। हाँ चैप्टर का नाम अमीन है। बड़ी मात्रा है अरे डाल लो यार बड़ी की छोटी की। तुमने रात वीडियो में छोटी भी डाल दी। हाँ भाई तुमने ग्रुप में क्या भेजा? मैंने क्या भेज दिया? वैसे ही दवाई लेकर आ जाओ बुखार चढ़ रहा सुपर अच्छू। तो बिंदा मैं गया भाई को 5 तारीख में चलेगा। ये खुशबू है क्यों? चलो भाई देख जो आज चैप्टर है नया। तो चैप्टर का नाम है भाई अमीन। तो सबसे पहले अमीन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अमीन क्या होगा क्या नहीं। देखो भाई अमीन क्या होता है आप सभी को पता भाई NH3 क्या होता है? अमोनिया हो। क्या होगा भाई अमोनिया। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसके जगह उस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दो भाई एल्काइल ग्रुप लगा दूं। भाई तुम्हें पता है ये हाइड्रोजन इस प्रकार हो गए, ये बच जाते हैं बच्चों उनके उसके ऊपर एक लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण ही अमोनिया भी और इसके जो भी डेरिवेटेड होंगे बेस की तरह बिहेवियर करते हैं। किसकी तरह? बेस की तरह। बेस किसको बोल देंगे हम यहाँ पर? बेस यानी कि तुम जहाँ पर OH ग्रुप आएगा उसी को बेस बोलेंगे, नहीं जो अपने लोन पेयर डोनेट कर देंगे उसी को भी हम क्या बोलते हैं? बेस। सही मारा जोसु। अब इनके स्थान पे किसी भी हाइड्रोजन के स्थान पे मैं क्या लगा दूं? एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लगा दिया RH। आपका लोन पेयर झुकत रहेगा तो एल्काइल ग्रुप आ गया। तो यही आपका क्या है? अमीन। क्या है आपका? अमीन। या एक और लगा दो, एक हाइड्रोजन और हटा के एक और लगा दो एल्काइल ग्रुप। 3 लगा सके 4 लगा सके बस मैक्सिमम तो 4 एल्काइल ग्रुप लगा सके। NH2 ना बचो अमीन तो बचेगा R। ये भी आपका क्या भाई अमीन ही है। ठीक है ये भी अमीन है आपका। नाइट्रोजन होना चाहिए R। ये भी आपका अमीन ही है। N R ये भी आपका अमीन ही है भाई। कोई तो आ जाएगा उस पर क्योंकि अब इसने अपने लोन पेयर दे दिया। तो ये सारे क्या बच्चे अमीन है। तो अमीन कैसे किसे बोल देंगे? जब भी एल्काइल ग्रुप के साथ में N आ जाएगा, N का मतलब नाइट्रोजन, उसको हम क्या बोल देंगे? अमीन बोल देंगे। या NH2 समूह आ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? अमीन बोल देंगे। सिंपल सा RNH2 ये आपका क्या है भाई? अमीन है। क्या है? अमीन। ठीक है जब भी एल्काइल के साथ में NH2 आ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? अमीन। एग्जाम्पल है भाई इसका CH3NH2 अमीन है हो गया ये। C2H5NH2 ये भी आपका क्या भाई? अमीन ही है। क्या भाई ये? अमीन। क्लियर है भाई सबका? कोई दिक्कत तो नहीं होने की। इसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन समझेंगे। पहले इसको उतार लो। पहले से परिभाषा लिखने में कुछ खास परिभाषा लिखनी जरूरी है। जब एल्काइल ग्रुप समूह के साथ NH2 समूह आ जाए ये तो बंद कर दिया। अरे वो सांस सी नहीं आ रही। NH2 समूह आ जाए तो उसे अमीन कहते हैं। या अमोनिया के वो उत्पन्न को अमीन बोल देंगे। चल लिख लो जो भी लिख लिया यार, उसे अमीन कहते हैं।
उतारो। एमीन का बारे में जो रहना। अरे रुक जा यार, 1 मिनट ठहर तो जा सबरे। अब देखो भाई, मैंने आपको बताया जो यहाँ पर ध्यान दे, जब भी एल्काइल ग्रुप के साथ में आर को बोल देंगे एल्काइल, एल्काइल एल्काइल ग्रुप के साथ में NH2 समूह आ जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे? एमीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? एमीन। एग्जाम्पल इसके भाई बहुत है। ये भी आपका एमीन ही है भाई, ये भी आपका एमीन ही है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ना कि बेंजीन। बेंजीन की पहचान क्या हो? बेंजीन हो आपका ये। हाँ बोलो, ये बेंजीन हो, इसको हम एमीन नहीं बोलेंगे, इसको हम एमीन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे? एनिलीन। क्या बोल देंगे? एनिलीन। इसको बोल देंगे एनिलीन। जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 समूह आ जाएगा, जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 समूह आ जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे बेटे? एनिलीन। क्या बोल देंगे? एनिलीन। ये बेंजीन के ऊपर जब भी NH2 समूह आ जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे? एनिलीन। क्या ये भी एनिलीन है या नहीं है? जोसू बताएगा। जोश, ये एनिलीन है या एमीन है? देख यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन है भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन होने चाहिए बेंजीन के लिए। डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, इस प्रकार कंडीशन होनी चाहिए बेंजीन के लिए। उस पर अगर NH2 समूह है, उसको हम क्या बोल देंगे? एनिलीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एनिलीन। या इस प्रकार की कंडीशन है, जो गोल रहा है 6 कार्बन NH2, उसको हम क्या बोल देंगे? एनिलीन। लेकिन इससे अलग कुछ भी आ जाए, साइक्लो वाली कंडीशन है, तो उसको हम एमीन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीन ही। अब इसका नाम बताओ, नाम क्या होगा? देखो नाम क्या होगा इसको, देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका हो जाएगा एल्काइल एमीन। सागर यहाँ पर समझ बेटे, आर के लिए हम लगाते हैं जोसु एल्काइल। एल्काइल में आ जाए कार्बन की संख्या, क्या है की संख्या? कार्बन की। NH2 समूह के लिए क्या लगा रहे हैं हम? एमीन। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं हम? प्रोप लगाते हैं। वायल लगा दो उसमें, प्रोपाइल भाई। NH2 समूह के लिए क्या लगा रहे हैं हम? एमीन। तो प्रोपाइल एमीन हो जाएगा इसका नाम। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे जोसु? अब हाँ, यहाँ पे तो प्रोपेनामीन भी तो होना चाहिए। प्रोपेनामीन सिंगल बॉन्ड ही तो होना भाई। प्रोपाइल मतलब आप तो बिल्कुल सिंपल नेम है बेटे, वो सिंपल नहीं है आईपीएससी नेम नहीं हो। आईयूपीएससी नाम क्या हो? आईपीएससी बताएगा अभी कराएंगे। बिल्कुल हो तो तुम सही बोल रहे, वही हो जाएगा। सही मार आगे। अगर मैं इसका पूछने लगूँ आपसे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सिंपल नेम है सारे जो भी लिखवा रहा अभी भाई। साइकिल बननी बेटे, साइकिल के लिए हम लगाते हैं साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। कितने कार्बन हुए? 6 6 के लिए हेक्स लगा देंगे। लेकिन सिंपल बना रहे तो वाई लगा देंगे, हेक्साइल। NH2 समूह के लिए एमीन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे भाई? ये एनिलीन तो है ही, लेकिन इसका जो सिंपल नेम एनिलीन है। आईयूपीएससी नेम बाद में समझा दो क्या होगा। आईयूपीएससी नेम इसका एनिलीन भी बोलते हैं हम, बेंजीन अमीन भी बोल देंगे। सही हमारा बेटे, इसका सिंपल नेम एनिलीन है और इसका सिंपल नेम कितने कार्बन है बेटे जोसू? 5 है। 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंट, वायल पेंटाइल, इसके लिए एमीन। क्या सही लिख दे नाम? गलत है? सही है? पक्का?
सही तो है, लेकिन साइक्लो की तरह साइकिल बननी तो साइक्लो लगा दो बस पहले, ठीक है। सही हमारा कि जब भी ऐसी साइकिल बन जाए, चैन सी बन जाए, बंद हो संरचना, उसको हम साइक्लो लगा देंगे। उतारो इसको भी। भाई अर्जुन है यार। चलो भाई देखो, अब है भाई एमीन का वर्गीकरण। देखो भाई हेडिंग डाल लो, एमीन का वर्गीकरण। भाई मैं तो स्कूल में जाना काम करूँगा। और फायदे क्या है? 3:30 बजे तो और है भाई, सो का रात में मिला भाई। आज भी लगा नहीं सकती, कल भी लगा नहीं सकती। एमीन का वर्गीकरण फायदे भी तब हो जब यार कुछ मिल रहा हो। भाई थोड़ा सा करवा रहा है। अरे अंदर में लगता है कि मैं सिर्फ गया तो सोमवार को आज नहीं। एमीन का वर्गीकरण भाई, किसका भाई? एमीन का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या है? सबसे पहले इसमें होगा भाई प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन जिसको बोल देंगे 1 डिग्री एमीन। देख बेटा जोशु यहाँ पर ध्यान दे, प्राथमिक एमीन हम उसको बोल देंगे जब N के साथ में एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो। N के साथ में जब एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो, देखो जैसे RNH2। अब N के साथ में क्या है? एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। नमस्ते भाई। क्या भाई? एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है किसके साथ में? N के साथ में। तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई? 1 डिग्री एमीन बोल रहे। एग्जाम्पल देखो बेटे जोशु उसका, CH3NH2। N एक ही कार्बन से तो जुड़ रहा भाई, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? 1 डिग्री एमीन। समझ में आ रहा क्या? इसको बता दे फिर क्या बोल देंगे? 1 डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बताए 1 डिग्री क्या? 1 डिग्री है ये N एक के साथ में अटैच है, किसी में कोई मतलब नहीं है। N को देखो बस किससे अटैच है, ठीक है। तो ये भी क्या है भाई? 1 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछने लगा भाई ये बताओ 1 डिग्री है क्या है? एक के साथ में अटैच है तो ये भी क्या भाई? 1 डिग्री है। क्या भाई? ये भी 1 डिग्री है। अगर मैं आपसे ये पूछने लगा ये बताओ 1 डिग्री है मीना 2 डिग्री, देखो N ये रहा, N सिर्फ एक के साथ में अटैच है, 1 डिग्री। समझ में आ रहा तो सबके? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो जब नाइट्रोजन या NH2 या लिख दो N एक ही कार्बन के साथ में जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? 1 डिग्री एमीन। क्या बोल देंगे? 1 डिग्री। अब भाई ये बताओ साइक्लो का ऊपर जैसे तुमने लगाया, अगर ये साइक्लो ऐसे बन के इसमें इधर साइड में बॉन्ड आ जाता, यहाँ कहाँ पर? NH2 जुड़ जाता, यहाँ पर बॉन्ड, इधर साइड में इधर ही यहाँ पर, अजी नीचे इसमें, यहाँ पर। हाँ जी। तो आ जाने तो क्या हो रहा? तब भी तो एक अच्छा, कार्बन भी से 1 जुड़ रहा। डिग्री है। हाँ तब भी एक कार्बन के साथ जुड़ रहा वो तो एक जो N है ना वो एक कार्बन के साथ है, N एक कार्बन के साथ जुड़ रहा, दूसरा से बनेगा। ठीक है। अब इसका यहीं कहीं आईयूपीएसी नेम भी समझा दूंगा भाई 1 डिग्री के। हाँ जी। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा भाई? सिंपली मैं आपको बता रहा, एल्क प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, या एल्केन ही ले लो, एल्केन ई को हटा के बस आपको एमीन जोड़ना है इसमें। क्या जोड़ना? एमीन। या आईयूपीएसी नेम होगा इसका। देखो भाई अब कैसे, एक कार्बन है जोशु भाई, एक कार्बन के लिए क्या लगा है? मैथ। सिंगल बॉन्ड है इसके भी भाई, सिंगल बॉन्ड तो एन, ये ई को हटा दो, E को हटा दो, अमीन। 1 एमीन, क्योंकि 1 पे तो जोड़ रहा है नेक्स्ट सम 1 एमीन, एमीन ही जोड़ना है इसमें और कुछ नहीं है। सही मारा। और सिंपल नेम क्या आ जाएगा? एक कार्बन के लिए मैथाइल एमीन, मैथाइल एमीन हो जाएगा। इसका यूपीएससी नेम 1 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 को हटा दे, वो ई को हटा दो, 1 एमीन। ये क्या आ जाएगा इसका आईयूपीएससी नेम? जो यहाँ ध्यान दे, क्या आ जाएगा इसका आईयूपीएससी नेम? सिंपल नेम क्या आ जाएगा?
2 कार्बन 2 के लिए एथाइल एथाइल एमीन हो जाएगा। एमीन। क्या हो जाएगा? एथाइल एथाइल एमीन। इसी प्रकार इसका 1 2 3 सिंपल नेम हो जाएगा प्रोपाइल। 3 कार्बन प्रोपाइल का प्रोपाइल एमीन। आईयूपीएसी नेम 3 के लिए प्रोपेन, प्रोपेन एमीन बोल देंगे या 1 एमीन। समझ मारा? इसका आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन आ जाएगा। वो पेंटेन 1 एमीन। कोई दिक्कत तो नहीं आता इसका? ये भी आपका एमीन ही है लेकिन 2 NH2 समूह आ रहे हैं बस। NH2 ही तो आ रहे भाई। अब देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, कर लो। लेकिन ले लो उधर को जिधर को जल्दी नहीं। 1 2 3 4 चौथे पड़ रहा तो लेट पड़ेगा। 1 2 3 जल्दी पड़ जाएगा तो इधर से कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि इधर से करनी जरूरी है। तो साइक्लो 1 3 कितने कार्बन है? पेंट एन 1 पर है, 1 पर है NH2 समूह। और किस पर है? 3,3 कितनी बार आएगा? डाइएमीन। लग रहा कुछ हार्ड। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन का हमने क्या समझ लिया, इसके साथ साथ आईयूपीएसी नेम भी समझ लिए। और इसका सिंपल नेम क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटाइल डाइएमीन। हाँ बोलो। डाई है तो रहा, डाई क्यों? डाई देखो 1 NH2 से रहा, 1 NH2 रहा, 2 बार आगा। 2 जब 2 बार कोई भी चीज सेम चीज 2 बार है उसके लिए हम क्या लगा दे? डाई। अगर 3 बार आ जाती लिख लो 1 डिग्री में। 1 डिग्री में लिखो जब N एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे, जब N एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं। उतर अब अरे करना तीन चीज है। ठीक है सुन बेचारे में और फालतू कर देते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। चलो भाई देखो, अब है भाई आपका 2 डिग्री एमीन सेकेंडरी, जिसको बोल देंगे द्वितीय एमीन। तो एडिंग डालो भाई द्वितीय एमीन। इसमें लिखो आप क्या लिखवाना था? द्वितीय एमीन। तो द्वितीय एमीन क्या होगा भाई जोशु? बोलो बोलो। ख्याल बैठे बन गया काम। जब N 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो हम क्या बोल देंगे? द्वितीय एमीन। एग्जाम्पल देखो ये CH3 NH CH3। आप ये ना समझ लेना कि H के साथ जुड़ रहा नहीं, H को आप ऊपर दिखा दो। ये कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, एक कार्बन के साथ में इधर जुड़ रहा है, एक के इधर जुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोल देंगे? 2 डिग्री एमीन बोल देंगे। ये बताओ फिर जोशु कितने डिग्री एमीन है? टू डिग्री है भाई। भाई N देखो ये एक 2 कार्बन के साथ में जुड़ रहा तो ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। चलो फिर ये बता दो भाई, जब ऐसी बात आन पड़ी तो भाई ये बता कितने डिग्री एमीन है? 2 डिग्री है भाई। N देखो एक कार्बन ये रहा,
एक ही है रहा, 2 कार्बन के साथ में जुड़ रहा। बीच में जुड़ सके मैं। हाँ कार्बन नहीं दिया वहाँ पे N जोड़ में। क्या मैंने बताया यार, बोले का बता दो भाई। साइकिल तोड़ दी। देखो यहाँ पर कार्बन है, फिर ये एन आ गया, एक एच ये रहा, फिर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर। ठीक है, अब तुम देखो 1 2 2 के साथ में जुड़ रहा। वैलेंसी कंप्लीट करनी तो हाइड्रोजन दे दो, इसे 2 हाइड्रोजन दो, 4 होना संयुक्त कार्बन की, 1 2 3 4 होगी। इसी प्रकार इसको 2 हाइड्रोजन दो, इसी प्रकार इसको, इसी प्रकार इसको, इसे एक चार इसे भी 2 चाहिए। ठीक है, एन वाली नहीं मिलाई जाएगी। अच्छा ये तो तुमने वैसे 1 2 3 4 हो तो गई। ये तुमने वैसे मारा था, हटाओ। ठीक है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 सबकी 4 4। तो अब देखो एन कितने साथ जुड़ रहा, 2 के साथ में, तो ये भी 2 डिग्री एमीन है। क्या आपका 2 डिग्री एमीन, कोई दिक्कत तो नहीं होने की। समझ में आ रहा, तो 2 डिग्री एमीन समझ में आ जाए किसको, इसको उतारो पहला साइड से, फिर इनका यूपीएससी नेम बनूंगा। सितारा सितारा नहीं उतार। चलो भाई देखो, अब देखो इसका 2 डिग्री का यूपीएससी नेम कैसे बनाएगा और सिंपल नेम कैसे बनाएगा उसको समझो। देखो भाई छोटू, यहाँ पर ध्यान दो। अगर आपके पास ये है भाई CH3 NH CH2 CH3 है, इसका मुझे क्या बनाना, सबसे पहला IUPAC नेम बनाना। क्या बनाना, क्या बनाना भाई, IUPAC नेम। तो यहाँ लिख रहा भाई मैं IUPAC नेम, और इधर लिख रहा भाई सिंपल। अब सारे यहाँ पर ध्यान दो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको IUPAC नेम बनाना, क्या बनाना, IUPAC नेम, तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा है वो तो आपकी मेन चैन होगी। कार्बन देखो किस में ज़्यादा है, इधर 1 है, उधर कितने, 1 2 है, 2 है कार्बन, तो ये आपकी मेन चैन है। इसमें आपको एमीन जोड़ना, क्या जोड़ना, एमीन। जो आपके बच जाएंगे वो आ जाएगा आपके साइड ग्रुप। क्या हो जाएंगे, साइड ग्रुप। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये आपका साइड ग्रुप होगा, लेकिन किससे जुड़ रहा है, एन से जुड़ रहा, तो इसलिए हम लिख देंगे एन। साइड ग्रुप के लिए मैथिल आ जाएगा। ठीक है, कितने कार्बन है, 2 के लिए एथेन 1 एमीन। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, स्वयं हमारा सभी के। सिंपल नेम क्या हो जाएगा भाई इसका, सिंपल नेम भाई ये आपका क्या है, मैथाइल है, ये आपका क्या है, एथाइल है। किसका ग्रुप है ये, एमीन का ही तो ये आपका मैथाइल, एम से बनेगा मैथाइल। ये किससे बनेगा, ई से एथाइल। ई पहला हुआ है, एम पहला हुआ है, ई, तो एथाइल मैथाइल, एथाइल मैथाइल एमीन। भाई एमीन का ही तो ग्रुप है यार वो, सही में आ रहा क्या, IUPAC सिंपल। हाँ IUPAC में देख लो ना, तो ये पहला है इसमें। मैंने आपको ये उसमें ध्यान देना, उसमें तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, देखो नंबर ऑफ कार्बन किधर ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन इधर ज़्यादा है, तो ये आपकी मेन चैन होगी। इसमें आपका एमीन जोड़ना, जो से यहाँ पर ध्यान दे यार, इसमें आपको क्या जोड़ना, एमीन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, क्योंकि इधर 2 है इधर 1 ही, तो ये साइड ग्रुप होगा। आप किससे जुड़ रहा है, एन से, तो एन मैथिल एथेना 1 एमीन। सिंपल नेम का भाई, इसका नाम सिंपल नेम के क्या होगा भाई, मैथाइल, इसके लिए एथाइल होगा। ई पहला है, एम पहला है, ई तो एथाइल मैथाइल एमीन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछने लगूँ इसका भाई CH3 CH2 NH CH2 CH2 वो CH3, इसका IUPAC नेम पूछ रहा मैं आपसे, क्या पूछ रहा भाई, IUPAC नेम। तो क्या होगा भाई इसका IUPAC नेम, तो नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों जगह सेम है भाई। एन से जुड़ रहा, एन से जुड़ रहा बेटे, या इधर वाला मान लो दोनों सेम है जब, तो एन से ही तो जुड़ रहा, एन एथाइल
कितने कार्बन है? 1 2। एथेन बना। अगर साइड ग्रुप ये बना भाई 1 2 2 कार्बन है ना इसमें, ये साइड ग्रुप होगा तो 2 कार्बन एथाइल आ जाएगा साइड ग्रुप। अब साइड ग्रुप ये होगा तो ये कितने कार्बन है? 2 तो एथेन। 1 बस यार और क्या है ये है। और इसमें एथ लेकिन अगर आपको इसका सिंपल नेम बनाना, ये भी एथाइल ये भी एथाइल दोनों सेम है, ये भी एथाइल भाई ये भी एथाइल, तो मारा गया यार, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। हाँ जी तो हम इसका लिख देंगे एन डाई एथाइल। एन क्यों लिखा? क्योंकि दूसरा वाला ग्रुप भी किससे जुड़ रहा? एन से जुड़ रहा है। एन से जुड़ रहा, बस ये रिप्रेजेंट करा और कुछ नहीं। ये ऐसे लिख दो, डाई का मतलब 2, एथाइल का मतलब 2 कार्बन वाले हाँ जी। किससे जुड़ रहे हैं? एन का मतलब एमीन से, तो एमीन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। क्या हो रहा? बार बार क्या देख रहा? अब मुझे इसका यूपीएससी नेम बनाना और सिंपल नेम बनाना। नंबर ऑफ कार्बन किधर ज्यादा है? किधर जाता? इधर। 3 है इधर भाई, 1 2 3, तो आपका साइड ग्रुप हो जाएगा। किससे अटैच है? एन से, एन तो एन एथाइल 2 कार्बन एथाइल आ जाएगा। हाँ जी। कितने कार्बन की चैन है? 3 की, 3 के लेके आ जा प्रो, तो प्रोपेन 1 एमीन। कोई दिक्कत तो नहीं आता? सिंपल नेम क्या आ जाएगा? एथाइल प्रोपाइल एमीन, एथाइल प्रोपाइल एमीन। तो एथाइल प्रोपाइल एमीन। एक का मुझे बनाकर दिखा देना। इसका यूपीएससी नेम बनाकर दिखाना। यूपीएससी भी और सिंपल भी दोनों बनाओ इसके। यहाँ पास करो आगे। अब भाई तृतीय एमीन, हाँ जी। और तुम भी ध्यान दो, पढ़ ले बेटे जितना कहा जा रहा। आज दिन पर टाइम बताओगे जी हमारा है पेपर आ गए हमारे 14 तारीख का पेज, हाँ 14 तारीख का पहला पेपर है। अरे प्रश्न नहीं सर, टेंशन क्यों ले रहे? जितना वो करवा बस हो गया। पेपर देगा, ज्यादा नहीं आने का। पहली किताब सारी आओगी कह रहा था, पेपर इतना आसान है। पहली किताब सारी आओगी मैं कहता वो चाहे हेडिंग डाल दो भाई तृतीय एमीन। नहीं तुम भी समझो तुम्हारा यूपीएससी छूट रहा था। तृतीय एमीन देखो क्या हो, जब नाइट्रोजन किसके साथ कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हो? 3 कार्बन से। तुम एल्काइल ग्रुप समान भी ले सको, अलग अलग भी ले सको, आपकी मर्जी। लोन पेयर का पता होना चाहिए तुम्हें। नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर बच जा? 1 ही बच जा, 1 है लोन पेयर, वो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, है ना नॉन पे। 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो जैसे एग्जांपल CH3 N CH3 CH3, इसको हम क्या बोल देंगे? तृतीय एमीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तृतीय एमीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ रहा है? 1 2 3, 3 के साथ में जुड़ रहा, तो तृतीय, 2 के साथ में जुड़ रहा 2 डिग्री, 1 के साथ में जुड़ रहा 1 डिग्री। CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3, ये भी क्या भाई 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 3 ही कार्बन के साथ में जुड़ रहा। आगे ना जोड़ दो, क्योंकि आगे तक जोड़ते जा रहे, तो इसको भी क्या बोल देंगे? 3 डिग्री एमीन। अब देखो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? किधर घुमाने जा रही है? हाँ बताएंगे, तो अब रुक तो जाओ। अब देखो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? आपको चैन वही बनानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कार्बन देख लो ज्यादा है भाई, इसमें भी समान, इसमें भी समान, अब तो किसी को मान लो इसमें भी समान, इसमें भी समान, उसमें भी समान, तो किसी को मान लो एक चैन। जैसे चलो मैंने इसको मान ली भाई मैन चैन। हाँ जी। क्या मान ली? मैन। अब ये देखो साइड ग्रुप होगा, ये भी साइड ग्रुप होगा। हाँ जी। ओए छोटू यहाँ पर ध्यान दे, समझ ले बस जितना कहा जा रहा। ये एन के साथ में जुड़ा हुआ, हाँ जी। तो एन,
ये भी एन के साथ में जुड़ा हुआ, समान है लेकिन दोनों, कोमा एन। कितनी बार आ गए? 2 बार है, तो डाई डाई मैथाइल। अब मैन चैन तो ये थी, इसमें कितने कार्बन? एक के लिए क्या हो जा? मैथेन एमीन 1 एमीन। ये इसका क्या हो जाएगा? यूपीएससी नेम हो जाएगा। सिंपल नेम क्या हो जाएगा इसका? साधारण है जी। हाँ, सिंपल नेम क्या हो जाएगा भाई? इसका ही देखो सिंपल नेम क्या हो जाएगा? सिंपल नेम क्या हो जाएगा इसका? सिंपल नेम क्या हो जाएगा मैथाइल एन 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 भाई? देखो ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, हाँ जी तो आप क्या लिख दो? एन कोमा एन ट्राई मैथिल हाँ जी मैथिल ट्राई मैथिल एमीन। हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? या आप इसको इस प्रकार भी लिख सको, एन एन ओनली। क्यों? क्योंकि समान ग्रुप मैथिल का मतलब CH3, समान ग्रुप सिर्फ एन से अटैच है। कितने में भी? 3, तो एन ट्राई मैथिल एमीन। एमीन का मतलब NH2 समूह, NH2 समूह से क्या होगा? एन निकल कर ये समझ मारा। अब इसी प्रकार इसका देखो यूपीएससी नेम क्या बनेगा? इसमें भी 2, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। तो जब 2 कार्बन, तो किसी को मैन चैन बना लो, हाँ जी 1 2, तो 2 कार्बन हो गए। अब ये साइड ग्रुप हो गया, साइड ग्रुप किससे अटैच है? एन से। ये भी किससे अटैच है? एन से तो एन कोमा एन कितनी बार है? तो डाई एथाइल। एथाइल आ जाएगी कितने कार्बन है अब इसमें? एथेना 1 एमीन एथेन 1 एमीन 1 एमीन। ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएस नेम। सिंपल नेम क्या हो जाएगा इसका? इसका एन। भाई ये भी एन से, ये भी एन से, ये भी एन से, तो आप सिंपल एन लिख दो, एन ट्राई एथाइल एथाइल एमीन। एमीन आज तो जुत्ती बुत्ती में क्या बात है भाई। उतार इसको, साड़ो चप्पल टूट गई मेरी। निजाम क्लास में हटा दूंगा भाई से और बैठ जाएगा। जब पहले से दोस्त लग गई, किसी को छेड़ना भी नहीं इसे निपटा ला वो फिर कर लो बताइए देखो भाई इसका यूपीएससी नेम बनाकर दिखाओ मुझे, बनाने के कौन सा जा रहा है कितनी भर दी साला भर दी। इसका यूपीएससी नेम बनाना भाई। इसका भी आईपीएससी नेम बना। ओ तुम भी बनाइयो आईपीएससी नेम और सिंपल नेम दोनों बनाओ। डीएनए का मतलब क्या हो? मैंने का मतलब कद्दू। ये वही है जी, जिधर का मैं उधर पहले है। अच्छा एनु क्या लिखेगा? ये कहते ही तो एमीन। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा देख, उधर किधर है किधर नहीं। हाँ, जहाँ से एन जुड़ रहा वहां से होगी। बन गया भाई? अरे ये साइड ग्रुप है जी। बात करने का नाम का वहां गया। नाम इसका हम्म। एन एन एथाइल मैथाइल प्रोपेनॉल 1 एमीन। एन एन गलत है। मैथाइल एन एथिल में हाँ। ओ एथाइल मैथाइल एन अब प्रो गलत है। नहीं भाई पहले प्रोपेन मैथाइल एन एथाइल। हाँ ये होगा एन मैथाइल एथाइल एमीन। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा उसको तुम्हारी मैन चैन हो जाएगी भाई। 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, ये तो होगी तुम्हारी चैन मैन। इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। हाँ जी ये साइड ग्रुप होगा भी, ये भी साइड ग्रुप। हाँ जी इसका ई से बना का नाम, इसका एम से। तो अल्फाबेट के अनुसार ई पहला आएगा, लेकिन किससे जुड़ रहा हूँ? एन से। एन एथाइल एन एथाइल। एन एथाइल ये भी किससे जुड़ रहा? एन एथाइल तो तो एन मैथाइल प्रोपेन
कितने कार्बन है? प्रोपेन, प्रोपेन होगा 1 1 पर जुड़ रहे हो तो 1 एमीन। अब भाई पहले टेल का है ना। है? वो उसके लिए लगेगा ना बस। वो गलत हो जाएगा बेटे। एक और दे दी। सिंपल नेम क्या आ जाएगा इसका भाई? ये ई से एथाइल, मैथाइल, प्रोपाइल, एमीन। एथाइल, मैथाइल, जो से यहाँ पर ध्यान रख बेटे, प्रोपाइल अल्फाबेट के अनुसार भाई पी से बने, ई पहला है, एम बाद में, फिर पी बाद में, तो एथाइल, मैथाइल, प्रोपाइल, एमीन। एक क्या दियो दे तो रखा, इसे बना लो, उसे बना कर दिखाओ। नंबर ऑफ कार्बन देख लो किधर ज्यादा है, इधर है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन उधर ज्यादा है, तो वही तुम्हारी मेन चेन हो जाएगी। एन एथाइल, एन प्रोपाइल, ब्यूटेन, एमीन। ब्यूटेन 1 एमीन। देखो भाई इधर 2 कार्बन है तो ई से बनेगा तो एन, जो से यहाँ पर ध्यान देखो, ये एन से जुड़ रहा है तो ई से बनेगा, ये भी एन से जुड़ रहा है, ये भी ई से पी से बनेगा। प्रोपाइल तो ई पहला है, पी पहला है, तो एन से जुड़ रहा है तो एन, एन एथाइल, एन एथाइल, एन प्रोपाइल, ये एन से जुड़ रहा है तो एन प्रोपाइल, ब्यूटेन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 एमीन। सिंपल नेम क्या हो जाएगा इसका जोसू? अब देखो सिंपल नेम है अल्फाबेट के अनुसार ही, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा, 3 के लिए प्रोपाइल, 2 के लिए ई, तो बी पहला है तो ब्यूटाइल, एथाइल, तो मैन चेन। मैन मून कुछ नहीं होती सिंपल में, सिंपल में कोई मैन मान रखे हम लोग। प्रोपाइल, सिंपल नेम तभी आ जा। एमीन। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नहीं पता लगता। उतारो इन्हें। सीधे दे दे, नाम दे दे, कह दे। और दे दो ये पड़ेगा। अब देखो sp3 किस तरह निकल कर आया संकर्ण, आज सब यही पढ़ेंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करियो। sp3, इसमें sp3 कैसे बना होगा, कैसे उसको समझ लो भाई। किसका किसका पूछा, किसकी पूछी हुई ना संरचना? एमीन की। अगर मैं उससे पहले आपको अमोनिया की संरचना बनाकर दिखाऊं, किसकी संरचना बनाकर दिखाऊं? अमोनिया की, तो आपको एमीन की संरचना समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, मतलब आसानी हो जाएगी। अमोनिया की संरचना बनाकर दिखा रहा भाई मैं NH3 की। अब आप सभी को पता नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो, कितना हो? 7। नाइट्रोजन का भाई परमाणु क्रमांक होगा भाई 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलना एक बार खड़ा होकर, 1s2 2s2 2p 2p3, क्या भाई 2p3। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? संकर्ण। संकर्ण क्या हो? संकर्ण हो जब 2 समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिले तो वे उतने ही समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करेंगे जितने मिले होंगे। मैं क्या समझा रहा? तेरी नजरें कहाँ रहे यार? जी देख तो रहा मैं यार मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, मैं समझा रहा। सुनना जी, मैं आपने करे जो सामान कक्ष वाले वे इतनी ऊर्जा वो करेंगे। जैसे तुमने देखा होगा हाइब्रिड, जैसे खीरे वीरे खाए होंगे तुमने, उनका कलर भी अच्छा और जल्दी, मतलब जल्दी उनकी उत्पत्ति हो जाए। हाइब्रिड, हाइब्रिड बोल रहे, क्या बोल रहे उन्हें यार? हाइब्रिड बीज के कौन से खीरे हो? हाँ, जोन से भी है खीरे वीरे। वे कैसे बने भाई? देसी चीज होगी कुछ और कुछ होगी आपके अंग्रेजी, उन दोनों को मिलाकर आपके हाइब्रिड बन जा। तो इसी प्रकार भाई आपका संकर्ण बने। जैसे sp3 संकर्ण आ रहा है, क्यों आ रहा है sp3? संकर्ण तब बना होगा जब समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक कब? देखो जो S है ये भी दूसरे वाली कक्षक का ही है, P है ये भी दूसरे वाले का ही, तो इनकी लगभग में समान ऊर्जा होगी। क्या होगी? समान ऊर्जा। जब ये आपस में मिलेंगे तो उतने ही कक्षकों का निर्माण करेंगे जितने आपस में मिले होंगे। मैंने क्या बता? उतने ही कक्षकों का निर्माण करेंगे जितने आपस में मिले होंगे। अब तुम देखो यहाँ पर S के पास कितनी कक्षा हो? S के पास कितनी कक्षा हो? एक। कितने इलेक्ट्रॉन जा सके उसमें? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा, 2 भर रहे हैं उसमें तो 2 पहली है तो 2 इलेक्ट्रॉन जा दिए। P के पास कितनी कक्षा है? 3।
3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? आप सभी को पता है एस का आकार कैसा हो भाई? गोला। पी का आकार डंबल सा हो भाई, ये पी का आकार हो। तो अब तुम देखो एस के कितनी कक्षा है? ये पी के कितनी कक्षा है? 3। तो इनकी लगभग में समान ऊर्जा है। तो जब ये आपस में मिलेंगे, तो किसका निर्माण करेंगे? संकरित कक्षाओं का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? संकरित कक्षा। कितनी कक्षाएं टोटल? कितनी कक्षा है? 1 2 3 4। तो 4 ही संकरित कक्षाओं का निर्माण करेंगे। और जो भी ये घटना हो उसी को बोलते हैं हम संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। सही हमारा सभी के? हाँ दिखाऊंगा तो रुक तो जा। तो एस के पास भाई आकार इस प्रकार का हो भाई। अगर ये पी एक्स होगा, ये पी वाई होगा और ये पी जेड होगा, तो मैंने मान लिया भाई पी एक्स इस प्रकार होगा, पी वाई इस प्रकार होगा, पी जेड इस प्रकार होगा। मान लो यार, जब हम इनको सबको मिलाओगे, सबको मिलाकर घोट देंगे, तो संकरित कक्षाओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? संकरित कक्षाओं का। सही हमारा? उनकी लगभग में ऊर्जा बराबर होगी, जो इनकी समान ऊर्जा होगी सबके। तो संकरित कक्षा बन जाएगी इस प्रकार। भाई ये कितनी है? ये 4 है। तो पहली तो इस प्रकार बनेगी भाई 1 2 3 और 1 4। 4 ही संकरित कक्षाओं का निर्माण हो। कितनी है टोटल? 1 2 3 4। तो 4 ही संकरित कक्षाओं का निर्माण होगा जब इन्हें हम घोट देंगे, मिला देंगे। सही हमारा? अब देखो एस की कितनी कक्षा है? 1। पी की कितनी कक्षा यूज हुई? 3। तो एस की तो कक्षा हुई 1 यूज, पी की कितनी कक्षा यूज हुई? 3। तो sp3 संकरण इस प्रकार निकल कर आवे। इसको भी नाम sp3 संकरित कक्षा का नाम देंगे। इसको भी sp3 का ही, इसको भी sp3 का ही, इसको भी sp3 का ही। अब ये नाइट्रोजन की संकरित कक्षा बनी कितनी? 1 2 3 4 समान ऊर्जा वाली। तो नाइट्रोजन की संकरित कक्षा में इस प्रकार दिखा देंगे। हाँ मिलाकर तो दिखा रहा। इस प्रकार भाई पागल वागल हो रहा क्या? जो करके दिखाना पड़ेगा जी अभी। हाँ इस प्रकार। अब ये क्या? ये किसकी संकरित कक्षा है? नाइट्रोजन की है। किसकी है? नाइट्रोजन की। अब उसके पास देखो, 1 मिनट ध्यान दो। नाइट्रोजन की संकरित कक्षाएं किसकी है? नाइट्रोजन की। एस वाली कक्षा में मतलब जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एस वाले में कितने थे भाई? 2 थे। तो 2 तो इलेक्ट्रॉन किसी के पास तो गए होंगे में। उनके पास कितना? 1 1 1 1 1। तो हम पहले वाली कक्षा में दिखा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो पेरित होगा, मतलब ये तो युग्मित होगा भाई। जो आपके और बच रहे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की भाई कक्षा देखो भाई, ये हाइड्रोजन है भाई। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो तो 1s1 ही आ जाएगा भाई। तो इसकी कक्षा तो 1 ही होगी। संकरित क्या करा भाई? 1 अल्लाह है तो किसके साथ आपस में तो कर ही नहीं सकता। तो एस वाले एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना भाई? 1। तो अभी इसके साथ जाकर पेयर हो भाई। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। एस वाले के साथ पेयर कराएगा भाई, 1 उसका आएगा। एस के पास 1 हो ना, तो 1 उसका आएगा, 1 इसका और 1 इसका। तो इस प्रकार बने आपका NH3। ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन की कक्षा है। हाइड्रोजन की किसकी कक्षा है? हाइड्रोजन की। तो इस प्रकार आपके संकरित कक्षा बने हैं। और आप इससे ही संरचना पढ़ सको। संरचना कैसे होगी? जो आपका कोण हो, ये कितने डिग्री का कोण हो? ये 109 डिग्री 5 मिनट का हो। सारे कोण इनकी सबकी लंबाई, इसकी भी लंबाई समान, इसकी भी लंबाई समान, इसकी भी लंबाई समान, इसकी भी लंबाई समान, सबकी लंबाई समान होगी। जो बॉन्ड लेंथ होगी सभी समान आएगी। 107 डिग्री 28 मिनट। कोई ना होने दो, यहाँ पर देखो बस। ठीक है? क्या बताओ जी? हाँ तो बस कर लो। क्या